So we'll start with second part of this chapter. तो मैथमेटिकल मेथड्स में इफ यू रिमेंबर दो पार्ट्स थे, एक था स्केलर्स एंड वेक्टर्स का. तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स वी हैव ऑलरेडी वेंट थ्रू उसके सारा थ्योरी पार्ट along with the numericals हमने कवर किए. Now it is time for us to start part B of this chapter, which is calculus. So today we will start with part B of this chapter, जिसको तुम बोलते हो कैलकुलस. बाय द वे यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी है नहीं, दिस इज मोस्टली मैथमेटिकल. ये तो पूरा मैथमेटिकल ही है. और हमको क्यों लगता है टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आपको मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जेई या नीट के, दोनों के लिए आपको कैलकुलस क्या है पता होना चाहिए. तो कैलकुलस क्या है वो देखते हैं. उससे पहले टू अंडरस्टैंड कैलकुलस आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. तो लेट अस से दिस इज योर हाउस. लेट अस से यू वर स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस. आप घर के बाहर खड़े थे, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था, टेम्परेचर वॉज हाई. देन यू गो इनसाइड योर हाउस, मतलब तुम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो. तुम जैसे पोजीशन चेंज कर रहे हो तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. घर के अंदर गए, थोड़ा सा टेम्परेचर कम है ना. यहाँ पे क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर. क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन. तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इन मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज. यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी चेंज हो रहा है? टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन. टेम्परेचर कैन आल्सो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सुबह टेम्परेचर अलग होता है, दोपहर में अलग होता है, शाम में अलग होता है, रात में अलग होता है. ऐसा जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बहुत सारे वैल्यूज चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अब तक अगर मैंने पूछा होता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो कांस्टेंट लेके चल रहे थे, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होता है. इट आल्सो चेंजेस एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो चेंज होगा, अर्थ के सरफेस के नीचे जाओगे तो भी चेंज होगा, अर्थ पे ही एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो भी चेंज होगा. तो जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो सकता है. वैसे ही वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, होता ही है. जब तुम गाड़ी चलाते हो हमेशा क्या कांस्टेंट स्पीड पे चला के आते हो क्या? नहीं ना. टर्न आया होगा तो ब्रेक अप्लाई किया होगा, स्पीड ब्रेकर होगा तो ब्रेक अप्लाई किया होगा, राइट. ट्रैफिक होगा तो स्पीड कम किया होगा, हाईवे पे होंगे तो स्पीड बढ़ाया भी होगा. तो यू हैव मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है. तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ ऑफ व्हाट अभी बताया था मैंने. व्हाट इज कैलकुलस? इज द स्टडी ऑफ क्या? कंटिन्यूअस चेंज इन मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज. मैं यहाँ पे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ क्योंकि हम बेसिकली फिजिक्स के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी. ओके. सो इट इज अ स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटी. अब जो कैलकुलस है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कैलकुलस इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको तुम डेरिवेटिव्स बोलते हो, डेरिवेटिव्स, या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस. और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको तुम इंटीग्रेशन बोलते हो, इंटीग्रेशन, और यू कैन से इंटीग्रल कैलकुलस. ये दोनों दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये दो टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको वापस बता देता हूँ. ये दो टॉपिक आपके 12th के मैथ्स के 30% है. 12th का जितना भी सिलेबस है उसमें 30% ये दो टॉपिक है, कैलकुलस में डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन. तो ये अच्छे से पता होगा तो मैथ्स में 30% मार्क्स मिलेंगे आपको, और फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे. तो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विथ डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स. और
डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस है. जस्ट लाइक स्टेप डाउन, स्टेप अप, दीज आर टू अपोजिट ऑपरेशंस. वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दे आर अपोजिट ऑपरेशन. तो ये याद रखना जरूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स में बार बार यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा. सिमिलरली लॉग और एक्सपोनेंशियल ये भी एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन है. जैसे प्लस माइनस है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल और लॉग, वैसे ही डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला पता होंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही याद आएगा. क्योंकि डेरिवेटिव इज अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. वो भी बताऊंगा मैं धीरे धीरे. नाउ विल स्टार्ट विद डिफरेंशियल कैलकुलस. डिफरेंशियल कैलकुलस का थ्योरी पे जाने से पहले आई विल कम बैक टू दिस एग्जांपल. अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, ये एक पर्सन था जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. पोजीशन को मैं बोलूंगा x, और पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या चेंज हो गया, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को बोल दूंगा मैं T. डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हाउ वन फिजिकल पैरामीटर, यहाँ पे वन फिजिकल पैरामीटर मतलब कौन, टेम्परेचर, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल पैरामीटर मतलब कौन, पोजीशन. तो मैंने चेंज किया था पोजीशन, चेंज कौन हो गया, टेम्परेचर. तो मैं जब पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर कैसा चेंज हो रहा है उसको बोलते हो डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस. तो डेरिवेटिव का मतलब कुछ और नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में हाउ वन फिजिकल पैरामीटर चेंजेस व्हेन यू चेंज अदर फिजिकल पैरामीटर. यहाँ पे हमने क्या चेंज किया था, पोजीशन, और उसकी वजह से क्या चेंज हो गया, तो टेम्परेचर को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलते हैं, वेरी गुड. तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पोजीशन और पोजीशन को बोलते हैं इंडिपेंडेंट. क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और सिर्फ लिखते वक्त जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो हम पोजीशन चेंज करते हैं स्मॉल अमाउंट से स्मॉल, तो स्मॉल को लिखते हैं dx. पोजीशन स्मॉल अमाउंट से चेंज हुआ तो टेम्परेचर भी स्मॉल से चेंज हुआ तो dt by dx. तो dt by dx इज द जनरल नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव. इसको क्या बोलते हो, डेरिवेटिव. डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. सो दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, dt by dx. यहाँ तक क्लियर, क्लियर. यहाँ तक हम ग्राफ से समझेंगे, थ्योरी भी लूंगा उसका, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि पहले कनेक्ट करो. सिमिलरली जैसे मैंने बोला वेलोसिटी भी चेंज होता है, तो तुम गाड़ी चला रहे हो, यू आर चेंजिंग वेलोसिटी विद पोजीशन, उस केस में क्या लिखोगे, dv by dx, राइट. और मैंने अभी बताया टेम्परेचर के सिर्फ पोजीशन के साथ चेंज होता है क्या, नहीं, इट कैन आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. ये टेम्परेचर भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिर्फ एक्सेलरेशन बोल दिया तो भी हो सकता है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी टेम्परेचर, कैन बी वेलोसिटी, कैन बी एक्सेलरेशन. और सिमिलरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी पोजीशन, इट कैन बी समथिंग एल्स, राइट, करेक्ट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिपेंडेंट हमेशा टेम्परेचर ही होगा. यू हैव मेनी वेरिएबल्स which depend on other variables. You have many variables which depend on independent variables. जैसे temperature can depend on time, it can depend on position. Velocity can depend on position. Acceleration can also depend on position. यहाँ तक क्लियर. तो इन जनरल क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इन जनरल डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं y और इसको x ही लिखेंगे तो dy by dx. तो इन जनरल डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होगा, dy by dx, dy by dx. पक्का याद रहेगा. तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज. आई मेक इट प्लूरल बेटर ऑफ. तो इट इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज. दो टाइप के कैलकुलस है, डिफरेंशियल या फिर इंटीग्रल. हम स्टार्ट करेंगे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस से, और डिफरेंशियल कैलकुलस समझने के लिए मैंने आपको इतना एक एग्जांपल दिया. बाय द वे ये y का क्या नाम है, डिपेंडेंट, और x का क्या नाम है, इसको और एक तरीके से लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x.
y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो याद रखना y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसा रीड करते हैं, या y इक्वल टू f ऑफ x क्या रीड करते हैं, f ऑफ x। इसका मतलब ये नहीं है कि f और x का मल्टीप्लीकेशन है, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग f एंड x। इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि y किस पे डिपेंड करता है, x पे। y किस पे डिपेंड करता है, x पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3, example, I can give another example, y equals to x square. I can give another example, y equals to cos x. I can say y equals to sin x. I can give you y equals to e raised to x. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे। इसमें y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। इसमें x पे, इसमें x पे, इसमें x पे, इसमें भी x पे। तो सबको ऐसा लिखते हैं y is equal to f of x, function of x. तो you see y को मैंने डिपेंडेंट क्यों बोला था, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी है, 3। अब मैं y की वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूं, मैंने x की वैल्यू को 1 कर दिया। कितना कर दिया, 1। तो कितना हो गया, 5। 2 कर दिया तो 7, 3 कर दिया तो 9। तो आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y, लेकिन किसकी वैल्यू चेंज हो गई, आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू चेंज हो गई, इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ x, किसका वैल्यू चेंज हो गया, तो y किस पर डिपेंड करता है, इसलिए y को बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला था, और x को बोला था इंडिपेंडेंट, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है। y की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, x। तो ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शन के फॉर्म्स है। बाकी फंक्शंस आप मैथ्स में सीखोगे ही, सेट्स और उसके बाद फंक्शंस। चालू हुआ क्या मैथ्स में, यस पक्का, श्योर। तो आपको फिर पता होना चाहिए डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हाँ पता है, एक्सपेक्टेड है कि पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट आर वन टू वन, वन टू मेनी फंक्शंस। नहीं पता तो वो जब आएगा तब आएगा। अब हमको फिजिक्स के लिए तो इतना नहीं लगेगा, तो जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है मैं उतना ही देखूंगा। अब तो आपको कम से कम ये पता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का मतलब y डिपेंडेंट है और x कौन है, इंडिपेंडेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। कोई एक जनरल फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है, इसमें y कौन है, हियर y इज y कौन है, y डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पता होना जरूरी है, दिस इज व्हाट यू शुड नो। गुड। अब एज आई टोल्ड यू कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। यू कैन हैव y इक्वल टू 2x plus 3, you can have y equal to x, you can have y equal to x square, you can have y equals to cos x, you can also have y equals to sin x, you can have y equals to e raised to x, you can also have y equals to tan x। बहुत सारे हो सकते हैं। तो कोई भी एक फंक्शन लिया, एक एनी वन फंक्शन, मैंने यहाँ पे x एक्सिस प्लॉट कर दिया, यहाँ पे y आ गया। गुड। मेरे पास एक कोई रैंडम फंक्शन है जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, कोई एक फंक्शन इसको प्लॉट कर दिया, वो ऐसा दिखता है। अब बोलोगे कि ऐसा कैसा दिखता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन का फॉर्म क्या है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू x, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, वेरी गुड। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। तो पता है क्या दिखता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो y इक्वल्स टू x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर, और बाय द वे आप सबके पास स्मार्टफोन्स है, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन। तो गूगल के प्ले स्टोर पे बहुत सारे फ्री के ऐप है फंक्शन प्लॉटिंग करने के लिए। तो अगर साइंस में अच्छा करना है ना, तो इसके आगे बाकी सब गेमिंग ऐप डिलीट कर दो चलेगा, लेकिन कम से कम फंक्शन प्लॉटर रखो, क्योंकि वो आपको बताएगा कि कौन सा फंक्शन कैसे दिखता है। लेट अस टेक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट यहाँ आ गया ओरिजिन पे, 0 0। इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1, y विल बी 1।
तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ x1 y1। इफ आई टेक x इक्वल टू 2, y इज 4, तो x की वैल्यू 2 लेकिन y की वैल्यू 4। इफ आई टेक x वैल्यू 3, 9, तो ये जब कनेक्ट करोगे वो ऐसा दिखता है, इट इज नो मोर अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं दैट यू कैन प्लॉट। आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसाइन को प्लॉट करने ही वाले हो। अब फिलहाल टेम्पररीली मैंने बोला लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। मैंने स्पेसिफाई किया क्या कि y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, नहीं बोला ना। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ y इज सम फंक्शन ऑफ x। तो ये सम फंक्शन है, मुझे एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि चलो ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिखता है, ठीक है ऐसा दिखता है। आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा शेप चेंज कर लो, ऐसा दिखता है, चलो ओके। अब एक काम करेंगे, इस कर्व पे, इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे दो पॉइंट ले लेंगे। विल टेक एनी टू पॉइंट्स। लेट अस टेक अ पॉइंट a हियर ऑन दिस कर्व एंड अ पॉइंट b हियर ऑन दिस कर्व। तो एक पॉइंट ले लिया a, एक पॉइंट ले लिया b। a को करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू, इसको आप x1 भी बोल सकते हो, इसको आप x0 भी बोल सकते हो। तो करस्पॉन्डिंग टू a, the value of x coordinate is x0 and you see y, मतलब y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो x0 पे y की जो कुछ भी वैल्यू होगी, इसको या तो y0 बोल देना, या फिर आप बोल सकते हो यू कैन इधर कॉल दिस एज y0 और यू कैन कॉल दिस एज y इक्वल्स टू f ऑफ x0। मतलब y की वैल्यू x0 पे या तो इसको y0 बोल दो या तो y इक्वल टू f ऑफ x0 बोल दो। डिपेंड करता है, नोटेशन आपको जैसा यूज करना है वैसा। नोटेशंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू वांट टू कॉल दिस एज y0 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y0 बोल दो या फिर y इक्वल्स टू f ऑफ x0। b को करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जो भी होगी, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि a और b ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। और थोड़ा डिफरेंस फिजिक्स में होता है डेल्टा एक्स। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो ऐसा नहीं बोलते थोड़ा एक्स, हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, नॉट लिटिल एक्स, इट इज डेल्टा एक्स, राइट। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? x0 प्लस डेल्टा एक्स। अब जिनको ये नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, इट इज सिंपल। अगर x की वैल्यू 2 होती और मैंने बोला होता कि डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 है, तो ये जो पॉइंट आया इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2.1। 2 प्लस 0.1, 2 मतलब कौन? x0। 0.1 मतलब कौन? तो बस वैसा ही लिखा मैंने इसको लिखा x0 प्लस डेल्टा x। मतलब ये जो तुमने x0 लिया है इससे थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो x0 प्लस डेल्टा x। अब ये जो b पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है x0 प्लस डेल्टा x, इसको करस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू होगा, इसको मैं बोल दूंगा y इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, क्लियर। अब ये जो दो पॉइंट्स है ना a एंड b, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया इसको। लेट अस ज्वाइन a एंड b विद अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मुझे पता है, फंक्शन ऐसा है मुझे पता है, लेकिन हमने a और b को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर? पक्का? यू नो व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी? स्लोप कैसे फाइंड करते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x1 x1, बस इतना ही पता होना चाहिए। और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इफ यू डोंट नो दैट इज फाइन, पर इसके बाद नहीं पता हो तो दैट इज नॉट फाइन। मैंने बोला था ना x0 को तुम x1 बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुम x2 बोल सकते हो, यस। x1 वैल्यू पे y की वैल्यू को y1 बोल सकते हो, x2 वैल्यू पे y की वैल्यू को y2 बोल सकते हो, बराबर, वेरी गुड। ये एंगल अगर थीटा हो, क्या हो ये? थीटा। थीटा, व्हाट इज tan थीटा? विच साइड अपॉन विच साइड? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यू नो, तुमने जब बोला कि ये y2 है, क्या है ये? मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? y2।
और तुमने जब बोला कि ये y1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कितना था, ये कितना था, ये कितना था, ये कितना था, तो ये कितना है, वेरी गुड, तो ये कितना है y2 माइनस, वेरी गुड, गुड, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कितना है, तो ये कितना है, वेरी गुड, x2 माइनस x1, तो ये कौन है, x2 माइनस x1, tan theta is opposite side, who is opposite, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, लेकिन तुम तो बोल रहे थे स्लोप है, स्लोप है नहीं, हाँ ये स्लोप है, ये कौन है, स्लोप है, ये कौन है, स्लोप है, लेकिन हमारे नोटेशन के हिसाब से, हमारे नोटेशन के हिसाब से डेल्टा x मतलब कौन, x2 माइनस, तो ये जो स्लोप है ना, स्लोप, स्लोप tan थीटा विच इज स्लोप, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा x, और y2 माइनस y1 को क्या लिखेंगे, डेल्टा y, आया ध्यान में, पक्का, श्योर श्योर 100%। तो इसके आगे एक चीज याद रखना, tan थीटा मतलब स्लोप, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसका मतलब होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। चलो ठीक है, अब बाकी सब हटा देता हूँ, वापस हमारे ग्राफ पे आते हैं, जितना जरूरत है उतना ही रखूंगा मैं, तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आई कीप ओनली दैट, बाकी सब मैं कर देता हूँ रिमूव, ओके, दिस इज व्हाट वी नीड। तो वापस से स्टोरी क्या थी बताता हूँ, स्टोरी कुछ नहीं है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल y इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करता है, कैसे तो डिपेंड करता है पता नहीं, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, हाँ मतलब जैसे भी डिपेंड करता होगा ड्रॉ कर दिया ग्राफ, कर दिया ग्राफ ड्रॉ, फिर हमने बोला कि इस पे 2 पॉइंट ले लो, एक था a और एक था b, a का x कोऑर्डिनेट था x0, उस x0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू थी y इक्वल टू f ऑफ x0 या फिर y0, राइट, और हमने डेल्टा x लिया, डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, तो x की नई वैल्यू क्या हो गई, x0 प्लस डेल्टा x, मतलब b को करस्पॉन्डिंग x का कोऑर्डिनेट क्या है, x0 प्लस डेल्टा x, उस x की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई, f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, फिर हमने ये 2 पॉइंट a और b को किससे ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन, किससे, और स्ट्रेट लाइन है तो लाइन का स्लोप होता है, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप क्या है ये, डेल्टा y बाय डेल्टा x, सिंपल, यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब इमेजिन ये जो b पॉइंट था, b पॉइंट, इस b पॉइंट को मैं a पॉइंट के पास में लाते जा रहा हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ब्रिंगिंग द पॉइंट b क्लोज एंड क्लोज टू a, हम इस b पॉइंट को a के पास में लाते जा रहे हैं, तो लेट अस ब्रिंग दिस पॉइंट b क्लोज टू a, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि a और b क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड, क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड, वेरी गुड, वेरी गुड, कोइंसाइड हो जाएंगे ना, a और b कोइंसाइड हो गया, तो उस केस में ये जो लाइन था, देखो तुम b को a के पास में ला रहे हो, तो लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है, और ये b पॉइंट a के पास में आता जा रहा है, जब a और b कोइंसाइड हो गए तो लाइन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ना ऐसा, हाँ कि नहीं, b, ओके, थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, ये b पॉइंट था, ये यहाँ था, इसको यहाँ लाया, लाया क्या यहाँ पे, यस, तो ये लाइन ऐसा बन गया क्या, यस, स्लोप चेंज हुआ क्या, यस, अब इसको मैं और पास में लाया, ये लाइन ऐसा हो गया, हुआ क्या, यस, स्लोप चेंज हुआ क्या, यस, और एक स्टेज ऐसा आएगा, कैसा आएगा, जब a और b क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड, तो लाइन ऐसा दिखेगा क्या, और जब a और b कोइंसाइड हो गए तो ये जो लाइन है ये कर्व पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, जो किसी भी कर्व को एक ही पॉइंट पे जो लाइन टच करती है उसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, टैंजेंट, क्या बोलते हो, वेरी गुड, तो जब तुमने b को a के इतने पास में लाया कि a और b क्या हो गए, कोइंसाइड, क्या हो गए, तो उस केस में ना, उस केस में वो जो लाइन थी, जो लाइन तेरा सेकंड था, यू नो व्हाट इज सेकंड,
डू यू नो व्हाट इज सेकंड? पहले ए और बी पॉइंट जब दूर थे तो लाइन क्या था? सेकंड। लेकिन जब ए और बी कोइंसाइड हो गए तो लाइन क्या बन गया? टेंजेंट। क्या बन गया? तो स्लोप जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स था, इसको सिर्फ लिखते कैसे है? डी वाई बाय। कब लिखोगे? जब ए और बी क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड। क्योंकि अब डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल, बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? डी एक्स। और डेल्टा वाई भी इज वेरी स्मॉल, तो क्या लिखूंगा मैं? लेकिन सेकंड क्या बन गया? सेकंड क्या बन गया? टेंजेंट। तो स्लोप डिवाइड बाय dx इज आल्सो कॉल्ड एज tan थीटा। अभी तो बताया था tan थीटा क्यों आया? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो जब a और b कोइंसाइड हो जाए तो उसी स्लोप को हम लोग नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं पता है? क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, और वो क्या बन गया? टेंजेंट, मतलब tan थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट tan थीटा, एंड इट इज नथिंग बट स्लोप, इट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इतना ही है थ्योरी ऑफ डेरिवेटिव्स। मैं वापस एक बार समझाऊंगा और थोड़े थोड़े पॉइंट में ऐड करते जाऊंगा। इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन नॉर्मल लैंग्वेज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएशन? पता है लेकिन बताते नहीं आता है। छाटना, पार्ट्स करना, छोटे छोटे पार्ट्स करना। तो तुम भी तो बी को ए के पास आके क्या कर रहे थे? इस फंक्शन के, इस कर्व के क्या करते? छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे थे। तो डेरिवेटिव का मतलब इतना ही होता है कि अगर मैंने x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया तो y की वैल्यू में कितना चेंज हुआ? थोड़ा सा मतलब छोटा पार्ट। तो इफ आई want to find out what is the value of function at a given point, what do I do? डेरिवेटिव। क्या करेंगे? डेरिवेटिव। मैं एग्जांपल बताऊंगा, अभी पहले तो थोड़ा सा मैथ समझना पड़ेगा ना, एग्जांपल बाद में आएंगे। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैथमेटिकल या फिजिकल क्वांटिटी में चेंज की बात हो रही है, तो कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो किसी और पे डिपेंड करते हैं। मतलब तुमने किसी और चीज की वैल्यू चेंज की और इसकी वैल्यू चेंज हो गई। मारा किसी और को, दर्द किसी और को हुआ, है ना? बराबर। तो जिसको मारा वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दर्द किसी और को हुआ, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y किस पे डिपेंड करता है? x पे। सिर्फ लिखते कैसे है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, राइट? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसके बहुत सारे फॉर्म्स है। यू हैव y इक्वल टू x, यू हैव y इक्वल टू x स्क्वायर, यू में है y इक्वल टू x क्यूब, यू में है y इक्वल टू x क्यूब प्लस 3, यू में है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यू में है y इक्वल्स टू e रेज टू x, y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स टू cot x, y इक्वल्स टू sin x इंटू e रेज टू x। बहुत सारे फॉर्म है। तो अब मुझे शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं ना, तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों से चालू करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि चलो एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो कोई तो एक फंक्शन है जो ऐसा दिखता है। अब हमने क्या किया? डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये डेफिनेशन था डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए क्या किया? इस कर्व पे दो पॉइंट ले लिए, a और b। a को करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू है उसको बोल दिया x0। तुमको x1 बोलना है, x1 बोल दो। मैं सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक के नोटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक में बहुत थ्योरी दिया है, हम उतना नहीं करेंगे क्योंकि हमको अल्टीमेटली सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसा फंक्शन तो ये डेरिवेटिव, वैसा फंक्शन तो वो डेरिवेटिव, और मुझे सिर्फ ये बताना पड़ता है। नहीं तो बोलोगे कि डेरिवेटिव नहीं आता, आता है, थोड़ा सा समझ लो। तो a के लिए x का कोऑर्डिनेट क्या था?
एक्स नॉट, और एक्स नॉट पे कौन डिपेंड करता है, वाई। तो एक्स नॉट को करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आएगी, उसको बोलेंगे वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, इसको वाई नॉट भी लिखते हैं, इसको वाई एट एक्स नॉट भी लिखते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है वाई एट एक्स नॉट। गुड। सिमिलरली बी, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि बी ए से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ए और बी में जो एक्स की वैल्यू का डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा एक्स। कितना है, डेल्टा एक्स। तो ऐसा लिख लिया एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। और बी पे y की वैल्यू ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। इसको ऐसा भी लिखते हैं y ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। अभी मैं आपके टेक्स्ट बुक के नोटेशन यूज कर रहा हूँ जो नोट्स में भी दिया है, राइट। अब हमने क्या किया, हमने a और b को ज्वाइन कर लिया स्ट्रेट लाइन से, तो हमको ये a और b कैसा दिखा, सेकेंड। क्या है ये, सेकेंड। ये टेंजेंट है क्या, नहीं। सेकेंड एक कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये सेकेंड है। टेंजेंट एक कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये सेकेंड है कि टेंजेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम B पॉइंट को A पॉइंट के पास में लाते जाएंगे। तब तक लाएंगे जब तक A और B क्या नहीं हो जाए, कोइंसाइड। वैसे कोइंसाइड होने से पहले का स्टोरी क्या है, कोइंसाइड होने से पहले का स्टोरी, जब ये स्ट्रेट लाइन सेकंड था, जब ये स्ट्रेट लाइन सेकंड था तब स्लोप क्या आया था, स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x। ओके। अब जब a और b कोइंसाइड हो गए तो ये जो स्ट्रेट लाइन पहले सेकंड था अभी क्या बन गया, टेंजेंट। तो उस केस में सिर्फ नोटेशन चेंज कर देते हैं, स्लोप वही है, नाम नाम चेंज कर दिया, राइट। होता है ना बहुत बार, प्रोडक्ट वही, पैकिंग चेंज करके बेचते हैं, तो प्रोडक्ट वही है, स्लोप है, सिर्फ नाम क्या था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इसको क्या बोल दिया, डी वाई बाय डी एक्स। लेकिन कंडीशन इज दैट सेकंड इज नाउ टेंजेंट, और ये बन गया आपका डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसी को तुम बोल सकते हो tan थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट बन गया इसलिए tan थीटा। ओके, गुड। तो पिछले 15-20 मिनट में जो भी मैंने बोला वो तुमको अगर कुछ भी नहीं समझा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट इज जस्ट टू नो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। ओके, सम सिंपल फंक्शंस। तो ये हो गया डेरिवेटिव का डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। बट डेरिवेटिव का अगर किसने वन लाइन में पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, बस इतना बोलना है, how one physical parameter changes when you change other physical parameter। फॉर एग्जाम्पल मैंने पोजीशन चेंज किया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो हर एक मीटर में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, दैट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो हाउ टेम्परेचर मतलब वन क्वांटिटी इज चेंजिंग व्हेन यू आर चेंजिंग अदर क्वांटिटी। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में कैसा चेंज हुआ जब तुमने दूसरा फिजिकल क्वांटिटी चेंज किया। क्लियर यहाँ तक, पक्का, गुड। अब इसके आगे तुमको डेरिवेटिव का डेफिनेशन पता है नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तो यूज करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। तो इसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज। तो देर आर 4 to 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव के प्रॉपर्टीज समझने से पहले लेट अस से हमारे पास दो फंक्शन है, एक है f1x, एक है f2x। सो f1x एंड f2x आर टू फंक्शंस। अब बोलोगे दो फंक्शन मतलब क्या, मैंने अब भी बताया आपको कि y इक्वल टू x भी हो सकता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी हो सकता है, y इक्वल्स टू साइन एक्स भी हो सकता है। तो ये एक फंक्शन है f1x, ये दूसरा फंक्शन है f2x। सो यू हैव टू फंक्शंस f1x एंड f2x, दे आर फंक्शंस ऑफ x। सो f1x एंड f2x आर टू फंक्शंस ऑफ x एंड s इज सम कांस्टेंट। s एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? What is the meaning of constant? जिसकी वैल्यू चेंज, वेरी गुड।
अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो उसको कैसे लिखता हूँ मैं, dt बाई डी। मान लो मैं इस क्लास में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया, टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, तो टेम्परेचर क्या है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, क्या आएगा। अब इसी को तुमने स्कूल में बहुत बार लिखा है, सिर्फ पता नहीं था कि अरे ऐसा है, पता तो कैसा है। ये है x x एक्सिस, ये फिलहाल के लिए y एक्सिस, बाद में टेम्परेचर रख दूंगा मैं इस पे। मान लेते हैं ऐसा लाइन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि इस पे तुम दो पॉइंट लोगे a और b, ये बोलोगे x1 है, ये बोलोगे x2 है। x1 को करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1 है, x2 करस्पॉन्डिंग y2 है, लेकिन y1 और y2 सेम है कि नहीं, सेम है ना, सेम। तो तुम स्लोप लिखते थे, स्लोप क्या लिखते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, अभी तुम इसी को क्या लिख रहे हो, dy बाय व्हाट इज y2 एंड y1 का वैल्यू सेम, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। अब मैंने तुमको बोला कि मैं इसी क्लासरूम में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया और टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर, मतलब स्लोप क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 अपॉन x2 माइनस, तो T1 और T2 की वैल्यू सेम थी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, dt बाय dx, कितना आएगा, जीरो। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, जीरो। वेरी गुड। तो जो चेंज हुआ ही नहीं उसमें नो चेंज है, और डेरिवेटिव का मतलब ही था चेंज, तो जिसमें कोई चेंज नहीं है उसमें क्या चेंज है, कितना, कितना, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे लिखा f1x and f2x are two functions and s is a, s क्या लिखा है, कांस्टेंट, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ s, जीरो। वेरी गुड। तो ये बन गया आपका पहला प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। ये आ गया पहला प्रॉपर्टी, क्लियर यहाँ तक। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2, जीरो। डेरिवेटिव ऑफ 2000, डेरिवेटिव ऑफ 2 लाख, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन, मैंने ये बताया था प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो, सिर्फ कांस्टेंट तो जीरो होता है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकालते हैं। और याद रखना, इंटीग्रेशन हो, लिमिट्स हो, डेरिवेटिव्स हो, कुछ भी हो मैथ्स में, कांस्टेंट को उसके बाहर, डेरिवेटिव के बाहर, लिमिट्स के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। वेरी गुड। नंबर 3, अगर मेरे पास दो फंक्शंस है और मैं दोनों फंक्शंस को ऐड करके एक तीसरा फंक्शन बना रहा हूं, मुझे उसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस f2x, तो प्रॉपर्टी आपको ये बताता है कि तुम दोनों फंक्शन को ऐड करके डेरिवेटिव मत लो, तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो, तो ले सकते हो ऐसा भी। तो डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस f2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f2x। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट, पहले एडिशन था, अभी क्या है, प्रोडक्ट है, इसका रूल अलग है, हाँ, इसको u इंटू वी रूल भी बोलते हैं डेरिवेटिव्स में, u इंटू वी। गुड। ये आपको ऐसा बताता है, पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखो, मतलब पहले फंक्शन को कांस्टेंट मान लो, तो पहला फंक्शन कौन, f1x, ये क्या मान लिया, लेकिन कांस्टेंट को तुम कहाँ रखते हो, डेरिवेटिव के बाहर, तो तुमने पहले फंक्शन को क्या मान लिया, तो वो कहाँ जाएगा, बाहर, तो f1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x। ओके, हो गया क्लियर यहाँ तक। प्लस तुमने पहले किसको कांस्टेंट माना था, अभी f2 को कांस्टेंट मान लो, तो f2x जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, तो f2x आएगा डेरिवेटिव के बाहर, अंदर कौन रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ f1x, राइट। तो जब प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट, एक फंक्शन को कांस्टेंट मान लिया वो बाहर,
दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को कांस्टेंट मान लिया वो बाहर पहले का डेरिवेटिव। तो f1 इंटू f2 का डेरिवेटिव निकालना होगा, तो f1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1। करेक्ट यहाँ तक? पक्का पक्का श्योर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास दो फंक्शन का रेशो है f1 अपॉन f2, ये प्रॉपर्टी है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इमेजिन करो। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कांस्टेंट मतलब f2x बाहर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कौन था? माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर्टी है। तो अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ f1 बाय f2 हो, f2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1 माइनस f1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2 अपॉन स्क्वायर ऑफ f2, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म आए तो डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, यू कैन वेरीफाई, नोट्स में आखिरी प्रॉपर्टी है क्या? ऐसा देख लो, लिखा है ऐसा? लिखा है ना? यस, बराबर लिखा है ना? f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x अपॉन f2x का स्क्वायर, बराबर। गुड। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट? लिया ही नहीं है, मतलब कंप्लीटली नीड फोकस्ड हो, है ना? मैथ्स रखा ही नहीं है। वेरी गुड। तो वेरी बैड ऑल्सो, क्योंकि अब ये चीज़ें तुमको 2 साल तक पीछे नहीं छोड़ेगी। तो तुमको ये लगने वाला है इसके लिए अभी के अभी वंस एंड फॉर ऑल ये सब तुमको प्रॉपर्टीज याद रखने चाहिए, और धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हो ही जाएगा। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन? कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। Derivative of constant into function is constant into derivative of function. What is derivative of one function plus another function? Derivative of first function plus derivative of second function. What is derivative of first function into derivative of into second function? First function बाहर रख दिया as it is, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ first function as it is, मतलब f1x into derivative of f2x plus f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1x, बराबर। यहाँ तक क्लियर? और क्योंकि बीच में प्लस साइन था तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पहले टर्म को बाद में लिख रहे हो कि सेकंड टर्म को पहले लिख रहे हो, बीच में प्लस है, डजंट मैटर रियली। गुड। तो ऐसा याद रखने की कोशिश मत करो, पहला फंक्शन है एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन है एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि बीच में एडिशन है। और जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो अभी फर्क पड़ता है क्योंकि बीच में क्या है और नीचे किसका स्क्वायर है? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब f1x अपॉन f2x का डेरिवेटिव हो तो f2x डेरिवेटिव ऑफ f1x माइनस f1x डेरिवेटिव ऑफ f2x अपॉन f2x का स्क्वायर। गुड। ये 5 प्रॉपर्टीज थे। इसके बाद एक टॉपिक है derivatives of some simple functions. Unfortunately, derivatives of some simple functions को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा। derivatives of some simple functions, क्योंकि ये जो some simple function है ना, ये some simple function ये स्पेशल केसेस है, मतलब पर्टिकुलर जगह पे ही यूज होते हैं, हर जगह पे यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा, जनरल बना देंगे। तो पहला होगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, है ना? ऐसा लिखा होगा d dx ऑफ, अच्छा इसको रीड कैसे करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, अब इतना कौन पढ़ेगा? d dx ऑफ x रेज टू n, d dx ऑफ x रेज टू n, ऐसा लिखा होगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1।
सही है, लेकिन ये आधी कहानी है। इसकी कहानी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पूछा होता डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2 बताओ, तो n की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या लिखोगे? 2x रेज टू 2 माइनस 1 मतलब कितना? 2x। अगर मैंने पूछा होता डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 बताओ, तो 3x रेज टू 2, 3x स्क्वायर, बराबर। यहां तक तो ठीक हो जाता है। अगर मैंने पूछ लिया व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 3, अटक गए। फिर बोलोगे 2x रेज टू 3 माइनस 1, है ना? n x रेज टू n माइनस 1, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने बोला ना, ये आधी कहानी बताते हैं आपको। और मैंने जो टेक्स्ट बुक में है उतना आपको नोट्स में लिख के दिया है, क्योंकि बाकी मैं लिखने को लगाऊंगा यहाँ पे, सो दैट यू रिमेंबर, व्हेन यू राइट यू रिमेंबर। तो ये सही है, लेकिन ये स्पेशल केस है। तो एग्जैक्ट जनरल केस क्या है? फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n, फंक्शन ऑफ x रेज टू n। ये होता है n f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x रेज टू n माइनस 1। इसके आगे है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब देखो, कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 3 अगर बोला होता मैंने, तो आइडेंटिफाई करो कंपेयर करके। f ऑफ x मतलब कौन? 2x। n मतलब कौन? अब अप्लाई करो। n मतलब कौन? 3। f ऑफ x मतलब कौन? 2x। 3 माइनस, यहां तक तो हमने किया था, इसके बाद हमने ये लिखा नहीं। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x? 2x। वेरी गुड। इसमें 2 कौन है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ जाएगा? बाहर। बाहर जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। तो 6 2x रेज टू 2, और क्या बचा? dx बाय dx, dx बाय dx, dx क्या हो गया? कैंसल। 2 का स्क्वायर कितना? 4 इंटू 6 कितना? 24। तो डेरिवेटिव इज 24x, डेरिवेटिव इज 24x। सही है, बराबर, पक्का, श्योर। अब फिर ये क्यों लिखा? ये और ये एक ही चीज है, बताता हूँ कैसे। आप इसको फिलहाल साइड में रखना और याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब क्या आया था? 24x। क्या आया था? 24x। अब कंपेयर करो, f ऑफ x मतलब कौन? x और n, राइट? तो रूल क्या है? रूल n, n f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x? x रेज टू, आगे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। लेकिन f ऑफ x कौन है? f ऑफ x कौन है? x। तो क्या हो गया? इसलिए लिखा नहीं था। तो वो था लेकिन नहीं था, वो था लेकिन नहीं था, क्योंकि वो 1 था ना। इट्स लाइक मिस्टर इंडिया, है लेकिन नहीं है। पता है ना मिस्टर इंडिया, देखा मूवी? हाँ, है बट इनविजिबल है। क्या है? इनविजिबल। तो एनीवेज वी विल मेक इट विजिबल, डोंट वरी। अब इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो भी है। कैसे है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, x क्यूब। तो मैंने क्या किया, 2x होल क्यूब को लिख लिया। क्या लिख लिया? क्या लिख लिया इसको? 8x क्यूब, 8x क्यूब। 8 कांस्टेंट, कांस्टेंट गया डेरिवेटिव के बाहर। तो किसका डेरिवेटिव ले रहे हो अभी? अब रूल लगा, तो ये क्या है रूल? 8x रेज टू n, व्हाट इज n? अरे n कितना है? 3 है, बराबर। और x रेज टू 3 माइनस 1 मतलब कितना? तो कितना आया? 24x स्क्वायर आया। पहले भी ये था क्या? यही था ना, पक्का? हाँ, अरे वही था। इस रूल से लगाओगे या ऐसा करोगे तो सेम ही आता है, 24x स्क्वायर ही आता है। हाँ, x को लिखना रहेगा तो अलग बात है, लेकिन x स्क्वायर है वो, 24x स्क्वायर। तो याद रहेगा ये रूल, पक्का? तो आपके टेक्स्ट बुक में और मेरे नोट्स में सिर्फ इतना बताया है, आधी कहानी, पूरी कहानी ये है। दिस इज कंप्लीट स्टोरी। अब सेकंड फंक्शन, व्हाट इज सेकंड फंक्शन? तो मेरे को सिर्फ फंक्शन बताओ। e रेज टू x, ये भी आधी अधूरी कहानी है। e रेज टू f ऑफ x। ओके, यहाँ ध्यान दो। कितना भी तुम सिर पे हाथ लगा के बैठ जाओ, इसके बिना फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। तो यू हैव टू डू इट इफ यू वांट और इफ यू डोंट वांट, इफ यू लाइक, इफ यू डोंट लाइक, डजंट मैटर।
डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स होता है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव में नो चेंज, जो फंक्शन है वही डेरिवेटिव है, हाँ, लेकिन साथ में आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो मैंने क्या बोला, फंक्शन एज इट इज, मतलब ई रेज टू एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर कौन था, एक्स, यहाँ पे पावर कौन था, एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव किसका लिया, पावर का। ये क्या हो गया, कैंसर, इसलिए लिखा नहीं है। देखो वहां पे लिखा है क्या, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, लिखा है, लिखा है, दिया है, यही दिया है ना। एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स, तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स निकालना है मेरे को, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, ए एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, ए एक्स। रूल क्या है, रूल क्या है, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखो, ए रेज टू ए एक्स को एज इट इज लिखो, और पावर का डेरिवेटिव लो, पावर मतलब ए एक्स का। इसमें ए कांस्टेंट है, ए क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, अंदर कौन बचा, और ये क्या हो गया, तो क्या आ गया, है ना, है कि नहीं ऐसा, हाँ, तो आपको भी ऐसा ही लिख के दिया है वहां पे, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू ए एक्स। व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 2x, 2 e raised to 2x. What will be derivative of e raised to minus 3x? Minus 3 e raised to minus 3x. बट इसके बाद होगा शायद log फंक्शन, log x है क्या, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ log x, ऐसा ना, ये लिख के दिया होगा 1/x, ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा है ना, हाँ, ये भी आधी कहानी है। log ऑफ एफ ऑफ एक्स, अभी गेस करो, जब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन था तो एन एक्स रेज टू एन माइनस वन था, लेकिन जब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन हुआ तो एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन, साथ में कौन मल्टीप्लाई हुआ, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी कौन मल्टीप्लाई हुआ, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो log का डेरिवेटिव जब लोगे तो 1/f ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो अगर मैं अब डेरिवेटिव ऑफ log x निकालू, log x कंपेयर करके बताओ, एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, x, तो 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, तो ये क्या हो गया, इसलिए लिखा नहीं है, इसलिए सब बोल दिया, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, बराबर। अगला क्या है, साइन है, साइन है क्या, ओके, साइन, कुछ रह जाए तो बता देना। वापस सेम, गड़बड़ और बड़बड़ दोनों बिल्कुल नहीं। डेरिवेटिव ऑफ साइन, सबसे पहले डेरिवेटिव लेते वक्त, अभी जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे सुन लो वापस से, डेरिवेटिव लेते वक्त साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, साइन का क्या बनता है, कॉस का क्या बनता है, साइन का क्या बनता है, कॉस का क्या बनता है। रूल नंबर 2, जब तुम डेरिवेटिव ले रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और पहला लेटर सी है, जैसे कॉस में सी है, कॉट में सी है और कोसेक में सी है, तो डेरिवेटिव लेते वक्त माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन। तो पहले ये देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, गुड, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स निकालना हो तो रूल क्या बोलता है, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इन कंपैरिजन एक्स, तो रूल है cos x डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया, इसके लिए लिखा नहीं, वैसा आ गया, गुड। व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 5x, cos ऑफ 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जाएगा बाहर और dx हो जाएगा कैंसल, तो 5 cos 5x। तो इन जनरल अगर मैंने बोला होता डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ nx तो आता n cos nx, गुड, पक्का पक्का, श्योर।
अगला अगला है कॉस। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैंने अभी बोला कॉस का क्या बनेगा, साइन, लेकिन पहला लेटर सी है तो माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स करना हो तो माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, तो dx dx क्या हो गया, कैंसल, कैंसल हो गया तो नहीं लिखेंगे, so I'll not write it down. What will be derivative of cos of nx, minus sin nx into derivative of nx, n क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वहां से उठा के यहाँ लिख दिया और ये क्या बन गया 1, तो माइनस n sin nx। गुड। इसके बाद क्या दिया है, tan, tan दिया क्या, हाँ। अब देखो ऐसा है ना, पहले मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ tan x बताता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ tan x, फिर मैं tan ऑफ f ऑफ x पे बाद में जाता हूँ। ये tan cot, इसके डेरिवेटिव नॉर्मली भूल जाते हैं, सेक कोसेक का भी भूल जाते हैं। तुम भूलते हैं इसलिए क्योंकि तुम याद रखते हो, मैंने बोला याद रखना ही नहीं, जो याद रखना है वो याद रखो, प्रॉपर्टीज याद रखनी थी वो भूल जाते हैं, और जो याद नहीं रखना होता है उसको याद करते बैठते हैं। डू नॉट रिमेंबर दिस, व्हाट इज tan x विथ व्हाट अपॉन व्हाट, sin x अपॉन, डू यू रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, भूल गए ना, वही तो बोला था भूल जाएंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर ये जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो तो अभी देखा तुमने, क्या है साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स। ओके, तो याद रखना अब दिस इज कॉस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज अगेन कॉस एक्स माइनस ये कौन है साइन, और साथ में कौन है डेरिवेटिव ऑफ कॉस, वो क्या होता है माइनस साइन, वो क्या होता है माइनस साइन, वेरी गुड, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, व्हाट इज 1 अपॉन कॉस, पक्का, तो आ गया tan का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर एक्स। तो अभी ये जब तुम tan ऑफ f ऑफ x करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो अभी अगली बार से यू हैव टू रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, क्योंकि यू कैन जस्ट डिराइव इट इफ यू आर नॉट श्योर, भूल गए चलो डिराइव हो गया। तो इफ आई टेल यू what is derivative of, just for an example, nx, लगा दो ना रूल, sec square nx into derivative of nx, क्योंकि f of x कौन था, f of x कौन था nx, n क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1, करेक्ट, गुड, राइट। इसके बाद क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, दिया है कुछ, कॉट, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अभी वही रूल लगेगा इस पे भी, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स के लिए डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बताओ तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल बताओ। अरे मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जस्ट अ मिनट, मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेने लग गया, ऐसा नहीं चलता है। ओके, ये भी x होना चाहिए, पीछे भी x आ गया, हाँ उधर ठीक है, गुड। साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। और याद रखना ये पहला लेटर कौन था, तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा कि नहीं, हाँ तो आएगा आएगा आएगा, नेगेटिव भी आएगा। अपॉन क्या लिखेंगे इधर, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और
बाय द वे थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो थोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। नहीं तो मैंने बोला मुझे बताओ साइन 45 का स्क्वायर कितना, और तुम मुझे बता रहे हो साइन 45 स्क्वायर। व्हाट इज 45 का स्क्वायर? 2025 2025। और ऐसा नहीं होता है तो ऐसा मत लिख देना, नहीं तो तुमने कुछ नया ही मैथमेटिक्स ला दिया अब यहाँ पे, तो दैट इज नॉट ट्रू। तो याद रखना ना, ये डायरेक्ट एंगल को स्क्वायर नहीं करते, इधर फंक्शन को स्क्वायर करते हैं, एंगल को नहीं। गुड, तो एक्स का स्क्वायर नहीं, साइन का स्क्वायर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? साइन नहीं ना, माइनस साइन था, अभी तो बताया फिर भूल गए। कॉस एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स, माइनस कॉस नहीं, कॉस एक्स। डेरिवेटिव लेते वक्त पहला वर्ड अगर पहला लेटर सी है तो माइनस, तो वो पता होना चाहिए। ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज दिस? माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स? कोस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। तो दिया है क्या ऐसा? यस। तो अगर मैं इधर एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ तो ये बताए क्या आएगा? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। गुड, पक्का पक्का श्योर। क्या रह गया? अच्छा, तो कुछ तो रह गया। जहां तक मुझे याद आ रहा है सेक एक्स का डेरिवेटिव रह गया और कोसेक का भी रह गया। चलो ये भी कर लेते हैं, रहेगा ना ये? तो जो पीछे बैठे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी आपसे पूछने वाला हूं मैं, कैसे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स? व्हाट इज सेक एक्स? 1 अपॉन साइन की 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लगाओ, बताओ। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कौन था? 1 था, वेरी गुड, है ना ऐसा? माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वेरी गुड, सही है। हाँ, अरे रुको जरा रुको, वो मुझे याद है। ओके, डेरिवेटिव 1 कितना होता है? 0, 0, क्योंकि क्या है वो? कांस्टेंट। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। कॉस स्क्वायर में से एक कॉस को अलग, दूसरे को अलग। मैं इसके लिए नहीं लिख रहा था स्क्वायर, स्क्वायर है, लिखो स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज साइन बाय कॉस? एंड व्हाट इज 1 बाय कॉस? इधर पूछा तो बता रहे हो। हाँ, तो क्या आ गया डेरिवेटिव? tan x sec x। तो डेरिवेटिव ऑफ sec x विल बी tan ऑफ f ऑफ x sec ऑफ f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसको छोड़ना नहीं, इसको साथ में लेके चलना। इसको छोड़ दिया तो गए, f ऑफ x और डेरिवेटिव साथ में रहता ही है। हो गया पक्का? अब ये जो तुमने किया ना, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। इस केस में नहीं भी करते तो भी चलता, नहीं करते तो चल जाता। कैसे चल जाता? तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या था? एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो वो रूल अप्लाई करके देखो, फिर यही फॉर्मूला मिलेगा। अब वो तुम खुद करोगे, वो मैं नहीं करने वाला, तो वो तुम खुद करोगे। अब बचा हमारा लास्ट, कौन सा लास्ट? कोसेक। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स, ये सी है तो माइनस आएगा। और जैसे यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव था tan x सेक एक्स, उधर क्या आएगा?
माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो नहीं तो वेरीफाई कर लो फिर, चलो वेरीफाई करते हैं। कोसेक एक्स, व्हाट इज कोसेक एक्स? वन अपॉन साइन, फिर वही साइन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन अपॉन, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वन? जीरो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? माइनस कॉस, नहीं होता है कॉस होता है, माइनस पहले से था, इसका क्या होता है? कॉस, तो माइनस पहले से था, गुड। और नीचे क्या था? साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स और साइन एक्स, तो ये क्या हो गया? कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन क्या है? कोसेक, हो गया। तो माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स मतलब माइनस कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। गुड यहाँ तक। अब ये थे सारे आपके सिंपल फंक्शंस। अब एक लास्ट चीज, वो सिर्फ नोटेशन है, बहुत जगह पे है ना डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव होता है, और y क्या था? एफ ऑफ एक्स, y क्या था? एफ ऑफ एक्स, तो ये भी क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। बहुत जगह पे इसको लिखते हैं एफ डैश एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव का ही नोटेशन है एफ डैश। एक बार डेरिवेटिव लिया तो एक बार डैश, दो बार लिया तो दो बार डैश, तो एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब dy बाई डी एक्स। हम नॉर्मली एफ डैश एक्स नोटेशन नहीं यूज करेंगे, लेकिन तुम मैथ्स में करोगे, 12th में करना ही पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव को एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे, सिंगल को एफ डैश एक्स लिखेंगे। अब जो मैंने नोट्स में नहीं दिया, जो तुमको अभी लिखना पड़ेगा, वो है ये, वो है ये, और वो है ये, और वो है ये, मतलब 9 पेजेस का पहला पहला लाइन, ये आपको खुद को अभी नोट डाउन करना पड़ेगा। मतलब ये और फिर ये, गुड। सो अभी ये जो डेरिवेटिव्स के, सुन लो अच्छे से, सुन लो, हाँ अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, सुन लो। ये डेरिवेटिव के सारे प्रॉपर्टीज और सारे फॉर्मूलाज कल तक मुझे आपसे ये सब चाहिए लिख के, क्योंकि कल से हम लोग चालू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। किसके? डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन।